अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। दूसरी बात यह है कि जो लोग विचारक है, अगर इसको विज्ञान सुनने में आता है तो तुरंत वो ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है। हाँ। और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज करते हैं, तुरंत इसको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि तो साइंस है ना। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर कोई भी व्यक्ति इसको कहीं से भी ये विज्ञान समझ लेता है और इसको उपयोग करता है इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ, तो तुरंत रिजल्ट मिलेगा। या कोई चमत्कार की बात नहीं है, कोई कृपा आशीर्वाद की बात नहीं है, ये तो ओपन साइंस है। कोई भी व्यक्ति समझने के साथ उसका उपयोग करेंगे, अवश्य अनुभव होगा जी। मगर उसको मिलना चाहिए और उसको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। हाँ। आपने जो मेडिटेशन की बात किया कि मेरी जो दोस्त है वो मेडिटेशन के बारे में अपने आगे बढ़ गई है, वो अपने गुरु के माध्यम से कहो, किताब के माध्यम से कहो, कैसे भी कहो। मगर मैंने पहले भी कहा था कि आखिर मेडिटेशन क्या है जी। मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है जी। उसका कॉन्सेप्ट, ध्यान का मतलब क्या है? एक व्यक्ति ध्यान में आ गई, मतलब क्या, मीनिंग क्या है उसका? आप क्या करोगे इसका मीनिंग? एक व्यक्ति ध्यान में है, इसका मीनिंग साइंटिफिकली क्या करोगे? ध्यान में है मतलब क्या? आप ध्यान में नहीं है, वो ध्यान में है, तो क्या डिफरेंस है? वो ध्यान में जो वो ध्यान की जो बात करते हैं वो लोग, तो वो मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए और आत्मा की अनुभूति हो अपने दोनों भाव के मध्य एक प्रकाश के अनुभव के रूप में करते हैं वो लोग। इस तरह से मन को एकाग्रता के लिए करते हैं। प्रकाश का अनुभव करना, हाँ। तो प्रकाश तो आत्मा का स्वभाव है, बिना प्रकाश तो हम अवस्था देख ही नहीं सकते। तो प्रकाश कब नहीं है वो तो बताओ? जब दिन को देखते हैं तो भी प्रकाश है, और रात को सो जाते हैं तो भी प्रकाश है जी। बिना प्रकाश दिन भी नहीं दिखता है, रात को सपना भी नहीं दिखता है जी। इसीलिए सब प्रकाश को देखना नहीं है, प्रकाश के अंदर अज्ञानता को मिटाना है। प्रकाश तो है, बिना प्रकाश अज्ञान कैसे हो सकता है? नहीं हो सकेगा। बिना प्रकाश दुनिया कैसे समझ में आती है? बिना प्रकाश सपना कैसे देख सकते हो? क्या अंधेरे में देखते हो? नहीं, कोई भी चीज दिखती है तो प्रकाश में दिखती है, चाहे सपना है चाहे खुली आंख का सपना है। बिना प्रकाश कैसे देखोगे, बताइए मेरे को? नहीं दिखाई देगा। और दूसरी बात, ध्यान का मतलब क्या होता है कि आपका जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है और आपकी जो 5 सेंसेस है, इसको सेंट्रलाइज करके, इससे हटा के, कोई भगवान के फोटो के ऊपर, कोई गुरु के फोटो के ऊपर, कोई मंत्र के ऊपर या कोई ज्योत के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना जी, इसका नाम है ध्यान का प्रकार जी। समझ में आया जी। तो वो ध्यान। और दूसरा ध्यान क्या है कि शरीर से भी अलिप्त रहना है जी। शरीर होते हुए जी, ये भी एक ध्यान की कैटेगरी है। कैटेगरी में आते हैं। तो पहले 5 इंद्रियों के ज्ञान से अलिप्त रहना वो एक ध्यान है, दूसरा मन वचन काया से तीनों से मुक्त रहना वो भी ध्यान है। तो ये ध्यान की जो बात करते हैं वो बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, उससे शांति जरूर मिलती है, मगर ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सही नहीं है जी। मगर मानसिक शांति के लिए, थोड़े समय की शांति के लिए वो अच्छा प्रयोग है जी। जैसे मैंने 2 बात बताई, 5 इंद्रियों से मुक्ति अनुभव करना और शरीर से मुक्ति अनुभव करना, ये ध्यान का फंडामेंटल 2 प्रकार का कॉन्सेप्ट है जी। उसके सामने वो भगवान की मूर्ति रख देंगे, गुरु का फोटो रख देंगे, मंत्र रख देंगे या कोई ज्योत की बात कर देंगे।
ठीक है जी तो इस प्रकार से होता है। तो मैं कहता हूं जो भी व्यक्ति यानी हर व्यक्ति जब रात को सो जाती है तो पांचों इंद्रियों से मुक्त है और शरीर से भी मुक्त है कि जी नहीं? जी तो अगर उसको ध्यान बोला जाता है तो वो तो सबको है। बोलते जी नहीं है आप? बिल्कुल स्वामी जी। रात को सो जाते हैं तो मैं शरीर हूं वो भी ध्यान नहीं रहता है नहीं और रहता। इंद्रियों 5 ज्ञानेंद्रियों की तो बात ही नहीं होती है। जी तो ये ध्यान बिल्कुल तो हम सबको सहज है सहज है। और वो कंपलसरी ऑप्शन नहीं है। जी तो वो ध्यान मुक्ति की ओर नहीं ले जा सकता है। ध्यान इसको कहते हैं आधि व्याधि उपाधि में भी हम समाधि की अनुभूति करते हैं, वो ध्यान है। मन वचन काया की सभी अवस्थाओं को हम कुदरत की रचना देखते हैं, वो ध्यान है। मन वचन काया पंच महाभूतों से बना है और वो कुदरती कानून से चलता है और वो कुदरत के हवा पानी खुराक से चलता है, वो ध्यान है। जी क्योंकि अगर ये ध्यान में रहेगा तो फिर राग द्वेष नहीं रहेगा, मालिकी भाव और कर्ता भाव भी नहीं रहेगा। जी आप समझे ना? जब ये शरीर को बनाने वाला कुदरत है, चलाने वाला कुदरत है, अंत लाने वाला कुदरत है, तो फिर राग द्वेष की जरूरत क्या है? मेरे तेरे की जरूरत। तो ये ध्यान है। ध्यान हमेशा आध्यात्म में ध्यान का मतलब होता है कि हर समय जागृत अवस्था में ये ब्रह्मांड का जो रहस्य है, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, वो हर अवस्था में देखोगे, वो ही सबसे बड़ा ध्यान है। तो शुद्धात्मा में रहना और मन वचन काया को कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में देखना, उससे बढ़िया कोई ध्यान हो ही नहीं सकता। तो ये बात है। तो इसीलिए कई सारे लोगों को ये सब चीजें मालूम नहीं होता है और थोड़े समय के लिए शांति होती है तो लोग प्रयास करते हैं, बात अच्छी है, गलत नहीं है, मगर ये मुक्ति के मार्ग में सहायक नहीं है, मगर मन की शांति के लिए जरूर वो उपयोगी है ध्यान। ठीक बात है। you